गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर 16 रीड करेंगे, जिसका शीर्षक है सिंदबाद की यात्रा। इस चैप्टर में एक बगदाद शहर है, उसमें एक सिंदबाद नाम का व्यक्ति रहता था। वह समुद्री यात्री था, है ना, समुद्र में यात्रा करता था। उसने बहुत सारी अनेक समुद्री यात्राएं की थी। यात्रा के दौरान उसे अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था, है ना। इसी तरह की एक जो घटना है उसने इस चैप्टर में उसका वर्णन किया है। तो आज हम पढ़ते हैं इस सिंदबाद की यात्रा, चैप्टर 16। एक बार की बात है, सिंदबाद अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा पर निकला। उसने जहाज में बहुत सा माल रखवा लिया, माल यानी बहुत सारा सामान रखवा लिया था। मार्ग में पड़ने वाले बंदरगाहों पर माल बेचते बेचते वे एक टापू पर जा पहुँचे। कहाँ पहुँच गए? टापू पर जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपने जहाज़ों के लंगर डाल दिए। जहाज़ों के वहीं एक टापू पर जाकर वो रहने लगे और जो जहाज़ थे वहीं खड़े कर लिए उन्होंने। ठीक है। सिंदबाद और उसके साथी टापू पर काफ़ी देर तक घूमते रहे। वहाँ का वातावरण सुहावना था। चारों तरफ फल वाले छायादार वृक्ष थे। उन लोगों ने कुछ फल तोड़कर खाए। इसके बाद सिंदबाद विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया। वहाँ बहुत सारी हरियाली थी और फल वगैरह थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ फल तोड़कर खाए और सिंदबाद जो था विश्राम के लिए, आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे यानी पेड़ के नीचे एक लेट गया। थका होने के कारण जल्दी ही वह गहरी निद्रा में सो गया। थका हुआ था इसलिए उसे गहरी नींद आ गई। काफ़ी देर बाद जब सिंदबाद की नींद खुली तो उसने देखा कि वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला है। काफ़ी देर बाद जब वह जागा, है ना, जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस टापू पर। उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके थे। जो उसके साथ आए हुए थे समुद्री यात्री, उसके जो मित्र थे, है ना, जो आए हुए थे, वो क्या है, वो उसे छोड़कर चले गए थे। वे अपने साथ उसका जहाज़ भी ले गए थे। जिस जहाज़ में वो आया था उसको भी वो ले गए थे, ना। सिंदबाद बिल्कुल नहीं घबराया। सिंदबाद बिल्कुल नहीं घबराया। अब वह इस संकट से निपटने का उपाय सोचने लगा। वह वहाँ बिल्कुल अकेला था, कोई आसपास था ही नहीं उस टापू पर। तो वह घबराया नहीं। उसने हिम्मत से काम लिया और उस संकट से निकलने का वह उपाय सोचने लगा। सिंदबाद ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने क्या किया, चारों ओर नज़र दौड़ाई और कहीं भी दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा। वह पेड़ पर चढ़ा और उसने इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक सफ़ेद रंग की गुम्बद जैसी चीज़ दिखाई पड़ी। कुछ दूरी पर उसे क्या लगा कि एक कुछ सफ़ेद गुम्बद जैसी चीज़ है। वह पेड़ से उतरकर उस सफ़ेद गुम्बद के पास जा पहुंचा। उस पेड़ से उतरा और एक सफ़ेद गुम्बद के पास जा पहुंचा। उसने उसे छूकर देखा। वह बहुत चिकना था। वह जो गुम्बद थी वह बहुत चिकनी थी। उसने उसके अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढा, लेकिन उसे कोई दरवाज़ा नहीं मिला। जो गुम्बद दिखाई दे रही थी ना, उसके अंदर जाने के लिए उसने रास्ता ढूंढा, है ना, लेकिन उसे क्या नहीं मिला, कोई दरवाज़ा नहीं मिला अंदर जाने के लिए। उस गुम्बद का आधा हिस्सा रेत में दबा हुआ था। जो गुम्बद जैसी चीज़ दिखाई दे रही थी, है ना, उसका आधा हिस्सा कहाँ था? रेत में दबा हुआ था। उसने उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चिकना होने के कारण चढ़ नहीं सका। वह इतना चिकना था, उसने एक तो उसके अंदर जाने की कोशिश की, कहीं से दरवाज़ा मिले तो मैं उसके अंदर जाऊं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं था। और ऊपर चढ़ने की भी कोशिश की तो उसे मतलब चिकना होने की वजह से वह उस पर नहीं चढ़ सका।
तभी अचानक अंधेरा सा छा गया। तभी अचानक अंधेरा सा छा गया, जबकि उस समय आसमान बिल्कुल साफ था। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, लेकिन क्या था, आसमान तो बिल्कुल साफ था। सिंदबाद आकाश की ओर देखने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय पक्षी उड़ता हुआ आया। सिंदबाद आकाश की तरफ जब सिंदबाद ने देखा तो क्या देखा उसने, एक बहुत बड़ा पक्षी, विशालकाय बहुत बड़ा पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है। वह उस सफ़ेद गुंबद पर जा बैठा। जो सफ़ेद गुंबद जैसा चीज़ थी, तो वह जो पक्षी आया था, बहुत बड़ा पक्षी आया था, वह कहाँ बैठ गया, गुंबद पर बैठ गया जाकर। अब सिंदबाद को समझ में आया कि यह सफ़ेद गुंबद जैसी चीज़ उस पक्षी का अंडा था। अब उसको समझ में आ गया कि यह जो पक्षी आकर बैठा है जिस गुंबद पर, यह कोई गुंबद वगैरह कुछ भी और कुछ भी नहीं है, यह क्या है, इस पक्षी का अंडा है ना, बहुत बड़ा अंडा था, अंडा है। सिंदबाद बहुत ध्यान से उस पक्षी और अंडे को देख रहा था। पक्षी के बड़े बड़े पंजे को देखकर सिंदबाद को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े, बहुत बड़ा पक्षी था, उसने पक्षी के बड़े बड़े पंजों को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने हिम्मत करके अपनी पगड़ी उतारी, जो सिर पर पगड़ी बांधे हुए था उसको उतारा, और उसके एक छोर में खुद को, पगड़ी के दो किनारे थे, उसमें एक किनारे को तो खुद को बांध लिया उसने, और दूसरे छोर को पक्षी के पंजों में बांध दिया। पगड़ी के जो दो किनारे थे, एक किनारे को तो पक्षी के पंजे में बांध दिया और दूसरे किनारे को दूसरे किनारे से खुद को बांध लिया। प्रातःकाल वह पक्षी सिंदबाद को भी अपने साथ लेकर उड़ गया। जैसे ही वो पक्षी उड़ा, बांध दिया था ना सिंदबाद ने, तो जैसे ही वो पक्षी उड़ा तो सिंदबाद भी उसके साथ उड़ता हुआ चला गया। वह पक्षी एक ऐसी घाटी पर उतरा जहाँ हीरों की खान थी। वह पक्षी कहाँ उतरा, एक ऐसी घाटी पर उतरा जहाँ क्या था, हीरे, जो हीरे डायमंड, उनकी खान थी। सारी घाटी सांपों से भरी पड़ी थी। जहाँ हीरे थे वहाँ सांप भी थे, तो सारी घाटी किससे भरी पड़ी थी, सांपों से भरी पड़ी थी। वह पक्षी शायद सांपों को खाने के लिए ही वहाँ गया था। वह पक्षी जो गया था वो किसको खाने के लिए गया था, सांप को खाने के लिए गया था। पक्षी सांप को खाते हैं, है ना, वह भी सांपों को खाने के लिए गया। सिंदबाद ने अपने आप को उसके पंजे से छुड़ा लिया, क्योंकि वहाँ सांप थे, वो कैसे उतर, है ना, पहले ही उसने क्या किया, पक्षी के पंजों से छुड़ा लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि उस पक्षी ने एक सांप को अपनी चोंच में दबाया और उड़ गया। उस पक्षी ने क्या किया, एक सांप को अपनी चोंच में दबाया और वह उड़ गया। सिंदबाद इधर उधर देख रहा था कि उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसकी नज़र कहाँ पड़ी, एक गुफा पर पड़ी। वह पेड़ से उतरा और उस गुफा के अंदर चला गया। वह पेड़ से उतरा और एक गुफा के अंदर चला गया। एक बड़े से पत्थर से उसने गुफा का दरवाज़ा बंद कर लिया। एक बड़ा पत्थर लेके उसने क्या किया, उस गुफा का दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी तरह वहाँ रात बिताई उसने। अपनी रात जो थी, है ना, वह बिताई उसमें गुफा के अंदर। सवेरा होने पर वह बाहर निकला। सुबह के समय बाहर का दृश्य देखकर सिंदबाद आश्चर्यचकित हो गया। घाटी के चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। उसने देखा कि उस घाटी के चारों ओर क्या बिखरा हुआ है, हीरा जवाहरात बिखरा हुआ है। उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए। उसने देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े भी बिखरे थे। उसने क्या किया, हीरे जवाहरात जब देखे तो उसने थोड़े से हीरे जवाहरात अपने पगड़ी में बांध लिए और देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े भी बिखरे हुए हैं। सिंदबाद ने सोचा शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने ही डाले होंगे।
उसका अनुमान सही निकला। उसने सही सोचा था कि ये किसी व्यापारी का ही है ये काम, उसने डाले होंगे। इन मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक जाते थे। पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को बाहर ले जाते थे तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे। उन मांस के जो टुकड़े डालते थे ना व्यापारी, उनमें क्या था, जो हीरे जवाहरात थे उसमें चिपक जाते, और पक्षी जब मांस के टुकड़े को ले जाता तो वो हीरे जवाहरात जो थे वह उसके साथ जाते, ठीक है, और व्यापारी उनको निकाल लेते थे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए। उसने क्या किया कि वो जो मांस के टुकड़े थे वो सारे अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। थोड़ी देर में भयंकर आवाज़ करता हुआ एक विशालकाय पक्षी आया और सिंदबाद को अपनी चोंच में उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया, है ना। जैसे ही पक्षी ने देखा कि ये मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे उसको, तो उसने क्या किया, उसको सिंदबाद ने अपने पूरे शरीर पर मांस के टुकड़े बांध रखे थे, तो उस पक्षी ने सिंदबाद को ही मांस सहित उठाया और एक कहाँ ले गया, एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। उस पहाड़ी पर कुछ व्यापारी बैठे हुए थे जो कि शायद उस पक्षी का ही इंतज़ार कर रहे थे। वो भी उस पक्षी का इंतज़ार कर रहे थे कि मांस के टुकड़ों के साथ क्या आएंगे, हीरे जवाहरात आएंगे। व्यापारियों ने पक्षी के ऊपर पत्थर फेंके जिससे वह मांस छोड़कर उड़ गया। जब व्यापारी दौड़कर मांस के टुकड़े के पास आए तो वहाँ उन्होंने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी पूरी आप बीती सुनाई। सिंदबाद ने उन व्यापारियों को जो उसके साथ घटित हुआ वह सारा सुना दिया। व्यापारियों ने सिंदबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा करने के लिए प्रस्थान कर गए। आगे की यात्रा करने के लिए वो चल दिए, है ना। जो सारे व्यापारी थे उन्होंने सिंदबाद को भी अपने साथ ले लिया था। तो ये चैप्टर अरेबियन नाइट्स नामक पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। ये इसमें आपको शब्दार्थ 6 शब्दार्थ हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।